हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं एनटीपीएससी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जाम चल रहा है 12 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में जो दोस्तों तीनों सेट का अलग अलग शिफ्ट का अलग अलग क्वेश्चन को देखेंगे। तो तीनों शिफ्ट को एक ही में वीडियो बना दिए, तो आप यहाँ से पूरा एक ही साथ एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि ये सब क्वेश्चन आया था या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति पहल का प्राथमिक लक्ष्य है, तो क्या हो जाएगा? तो देश भर में एथलेटिक्स प्रतिभाओं को पहचान करना और उसका पोषण करना इसका मुख्य लक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में 12वां पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वह भारत करेगा। भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या घन लगभग कितना प्रतिशत थी? तो 75% थी। नेक्स्ट पल्लव और पांड्या दोनों में क्या समानता थी? तो पल्लव और पांड्या दोनों दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश थे। पल्लव और पांड्या दोनों दक्षिण भारत के प्राचीन राजवंश थे। नेक्स्ट ड्रोन संवर्धन किस राज्य में शुरू किया गया था? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भारत का स्थलीय सीमा साझा नहीं करती, तो श्रीलंका स्थलीय सीमा नहीं करती है। तो 1856 में अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। IIFA अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म किसे मिला? लापता लेडीज को। अनुच्छेद 343 के 8 का संबंध किससे? तो पंचायत के संविधान से। पंचायत के संविधान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 6 का संबंध है तो उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से पलायन कर भारत आए हैं। नेक्स्ट पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। नेक्स्ट हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है? तो वह नागालैंड। कठपुतली नृत्य किन राज्य का है? वह राजस्थान का हो जाएगा। राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नवंबर 2025 को कौन सा त्योहार मनाया जाएगा? तो कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली। कार्तिक पूर्णिमा और देव दिवाली मनाया जाएगा। SDG का संख्या कितनी है? तो कुल 17 सतत है। कुल 17 संख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2022 से 26 योजना युवाओं को प्रशिक्षण से संबंधित है, तो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के बाद रियासतों के बाद भारत का संघ एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो बस सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 1950 से 51 और 2014 से 15 के बीच भारत में कृषि भूमि में गिरावट का प्रतिशत है, तो 24.4%। 24.4%। भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य है तो डिजिटल समावेशन के लिए भारतीय भाषाओं में AI आधारित अनुवाद सेवाओं को सक्षम बनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट IIA DARPG ड्राफ्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम क्या थी? तो इसका जो थीम थी अगली पीढ़ी के प्रशासनिक सुधार से नागरिकों को सशक्त बनाना और अंतिम मील तक पहुंचाना। कीर्ति योजना कब शुरू की हुआ था? कीर्ति योजना कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 2024 में। 1934 के वैज्ञानिक हेराल्ड उरेन को रासायनिक विज्ञान में किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ड्यूटेरियम की खोज के लिए दिया गया था। नेक्स्ट कंप्यूटर में नोटिफिकेशन डिस्प्ले पर किस जगह दिखाई देता है? तो कंप्यूटर के नोटिफिकेशन आमतौर पर स्क्रीन के निचले दाएं कोने पर विंडोज में या ऊपरी दाएं कोने मैक में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर में समय दिनांक और बैकग्राउंड को बदलने के लिए किस विकल्प पर जाया जाता है? तो कंट्रोल पैनल या सेटिंग पर जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था गणित में एम्पेयर की कौन सी पुस्तक 1827 में प्रकाशित की गई थी? तो इसे सोरले फिलोसफी दिस साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सी कंपनी निजी सैटेलाइट प्रक्षेपण प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च से संबंधित है? तो स्काई रूट एरोस्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कौन सी योजना ग्रामीण युवाओं को रोजगार कुशल प्रशिक्षण प्रदान करती है? दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। शुरुआत 25 सितंबर 2024 को। नेक्स्ट
इम्पल्स आवेग क्या है? तो आवेग किसी वस्तु के संवेग में समय के साथ हुए परिवर्तन को कहते हैं। मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट के मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य रूप से यह अलूवियत जलोढ़ मिट्टी से बना जो कि खेत के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के अधिकांश कार्यशील जनसंख्या किस क्षेत्र में संग्रह थी? तो कृषि क्षेत्र 70%। नेक्स्ट, 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की कौन सी मौद्रिक उपकरण लागू किए गए थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 2025 को पुरुषों को 4x100 मीटर की रिले दौड़ का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किन खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया? तो गुरुदरबीर सिंह और अनिमेश खुजूर, मणिकांत होबलीधर और अलमन ब्रोगेयर्स के बीच किया गया था। चलते दोस्तों, अब सेकेंड शिफ्ट में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे 12 अगस्त सेकेंड शिफ्ट में, उसको आज हम फिर डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा। बिम्स्टेक समिट 2025 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर कौन था? तो गज सिंह था। गज सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है? रैम, RAM, ये अस्थायी मेमोरी है। संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर किस में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता था? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही स्थान पर एक नया फोल्डर बनाने का मतलब है, तो एक नया फोल्डर बन जाएगा लेकिन यह उसी स्थान पर होगा जहां आपने इसे बनाया था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 का पहला स्थान कौन सा देश था? तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा। हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का 25वां संशोधन क्या है? तो इस संशोधन में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कम कर दिया और सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए निजी संपत्ति का अधिग्रहण की अनुमति दी है। नेक्स्ट, टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है? तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, SAFF अंडर 19 फुटबॉल 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो अरुणाचल प्रदेश के यूपिया स्थित गोल्डन जुबली स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट, असम के पहले तेल शोधक में कौन सी रिफाइनरी जुड़ी है? तो डिगबोई रिफाइनरी जोड़ी गई। डिगबोई रिफाइनरी जोड़ी गई थी। डेंगू बुखार के रोकथाम के लिए किस वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है? तो डेगवैक्सिया या क्यूडेंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व जल प्रदूषक वाटर पोल्यूशन है? तो सीसा वाटर पोल्यूशन है। हरित क्रांति से भारत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो उत्तर भारत जो है हरित क्रांति से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंप्यूटर में बिजली कटने पर कौन सा डाटा समाप्त हो जाता है? तो रैम इसका राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को AI के बारे में जागरूकता करने के लिए और साइबर अपराध में सुरक्षा के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? साइबर सखी योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदाबहार पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाया जाता था? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित। उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 में आर्थिक सुधार से आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था? आयात पर जो है लगे प्रतिबंधों को कम किया गया, आयात शुल्क घटाए गए और आयात लाइसेंस प्रणाली को सरल बनाया गया। नेक्स्ट, 1971 में जब इंदिरा गांधी चुनाव जीती तो उन्होंने कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया था? तो विपरीत पर्स को समाप्त कर दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? तो रॉस द्वीप को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस साहित्य में लिखी गई है? तो जातक। जातक कथाएं से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो में मिली डांसिंग गर्ल की मूर्ति किस धातु से बनी थी? तो कांसे से बनी थी। 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था? तो अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नारगोना काराबाख विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो अजरबैजान और आर्मेनिया। अजरबैजान और आर्मेनिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानी का बाव किस नदी के किनारे स्थित है? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे का विकास किस सदी में हुआ और यह रिश्तेदारों से मिलने में कैसे सहायक है? तो 19वीं सदी में। 19वीं सदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश पहले स्थान पर था? तो स्विट्जरलैंड। यांत्रिक ऊर्जा को विमीय सूत्र क्या होता है? तो M1L2 T इनवर्स 2 हो जाएगा। राजस्थान में पाए जाने वाली प्रमुख भू आकृति कौन सी है? तो रेतीले टीले हो जाएगा। रेतीले टीले इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूरेशिया में हड़प्पा वासियों द्वारा उगाई गई पहली फसल कौन सी थी? गेहूं और जौ। गेहूं और जौ हो जाएगा। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? तो अनुच्छेद 31 में। अनुच्छेद 31 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में कबड्डी विश्व कप पुरुष और महिला श्रेणी का विजेता कौन थे? तो भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 अगस्त थर्ड शिफ्ट में जो पूछे गए थे क्वेश्चन को, उसको भी देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आया था। तो राज्य विधान परिषद में सदस्य कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष का होता है। 6 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया MII का मुख्य उद्देश्य भारत के वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। गोदान के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान का 104वां संशोधन किससे संबंधित है? अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संरक्षण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन के साथ मिलती है? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। भारत के कितने राज्य में विधान परिषद है? तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सभी में जो है विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाबी आंदोलन से संबंधित सर सैयद अहमद खां का संबंध कहाँ से है? तो रायबरेली से है। नेक्स्ट है, 1929 में बटुकेश्वर दत्त के किसके साथ मिलकर केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लॉजिस्टिक असेंबली में बम फेंका था? भगत सिंह के साथ मिलकर। नेक्स्ट है, इलाहाबाद का प्रयाग पर से श्रेष्ठ लेख की रचना किसने की थी? तो हरिसेन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को वर्ष 2001 में प्रतिष्ठित पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उसका संबंध किससे है? तो वायलिन वादक से हो जाएगा। वायलिन वादक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? तो अजय कुमार हो जाएगा। वर्तमान में यूपीएससी का चेयरमैन अजय कुमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची में क्या है? तो पंचायत की शक्तियों, अधिकारों और उत्तरदायित्व को निर्दिष्ट करने का प्रावधान शामिल है। फिल्म लापता लेडीज का निर्देशक कौन है? किरण राव हो जाएगा। किरण राव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल और फोल्डर को कैसे व्यवस्थित करें? तो फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करने के लिए आप फाइल एक्सप्लोरर सॉर्ट बाय विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो राज्य विधानसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, विमान पोर्ट अधिनियम 2024-25 में भारतीय विमान उद्यान 2024-25 किस पूर्व अधिनियम के प्रतिस्थापित करेगा? अधिनियम 1934 अंतिम बार 2020 में संशोधित किया गया था। कंप्यूटर में सभी चल रहे ऐप्स की और प्रक्रियाएं प्रोसेस कहाँ पर संगठित रूप से देखी और प्रतिपादित की जा सकती है? तो टास्क मैनेजर में। टास्क मैनेजर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का विस्तार किन देशांतरों के बीच है? तो भारत का विषांतर 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्व देशांतर तक हो जाएगा। 2025 में जेंडर गैप इंडेक्स में सबसे शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड हो जाएगा। आइसलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.926 के स्कोर से साथ है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या बताता था? डाल्टन का परमाणु मॉडल बताता है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म और अविभाज्य कणों, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसी फाइल को डिलीट करने पर वह कहाँ जाता है? तो रिसाइकिल में जाता है। देवपुत्र की परिभाषा क्या है? तो देवपुत्र शब्द का अर्थ है कि देवता का पुत्र या देवताओं का वंशज। देवपुत्र का अर्थ हो जाएगा। ग्रामीण युवा स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नारी शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को सशक्तिकरण, सामाजिक आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ये नारी शक्ति का ये मुख्य उद्देश्य था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 1991 में हुई निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी स्वामित्व वाले उद्योग, कंपनियों या सेवाओं को निजी क्षेत्र को सौंपना, ताकि उनका संचालन, प्रबंधन और स्वामित्व सरकार के बजाय निजी हाथों में हो सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, CTRL+D दबाने से क्लिक करने के बाद क्या होता है? तो CTRL+D का काम उपयोग किए जा रहे एप्लीकेशन पर निर्भर करता है। ये पहला वेब ब्राउजर में या वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क कर देता है, और MS वर्ड में या फॉन्ट फॉर्मेटिंग को विंडो खोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा एप्लीकेशन फाइल को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो फाइल एक्सप्लोर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था? तो मुख्य रूप से CFCs, हॉलॉन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड और मिथिल क्लोराइड शामिल है। भारत के दो स्थल रुद्ध पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नेपाल और भूटान। जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामारा गैस पाइपलाइन किस चीज का परिवहन करती है? प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का परिवहन करती है। नेक्स्ट है, DRDO और भारतीय नौसेना, DRDO इंडियन नेवी द्वारा हाल ही में विकसित किया गया नया अंडर वाटर स्तरीय माइन कौन सा है? तो मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, MIGM इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एंजियोस्पर्म पौधे में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है? तो फूल हो जाएगा, फ्लावर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI का अर्थ क्या है? तो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, OCI का एक विशेष प्रकार का अस्थायी निवास दर्जा, परमानेंट रेसिडेंसी स्टेट के, जो भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जिनका भारतीय मूल से संबंध हो या भारतीय नागरिकता नहीं है, लेकिन धारक को भारत में लंबी अवधि तक रहने, काम करने और कई सुविधाओं का लाभ लेने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, लाल किले का निर्माण समय मुगल शासक कौन था? तो शाहजहां था। शाहजहां इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहली महिला का फिरकी अध्यक्ष चुनी गई थी? कृषि कोवेंट्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्च 2025 को DRDO और भारतीय नौसेना में कौन किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था? तो वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस एयर टू एयर मिसाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, 12 अगस्त को जितने भी सारे तीनों शिफ्ट में 120 प्रश्न पूछे गए थे, सभी को ने हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, एक लाइक एक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं 13 अगस्त को जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको हल करेंगे। चैनल को एक बार दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।